मुझे ये बताइए कि प्रशासन जब साथ खड़ा हो, उसका संरक्षण हो, सरकार का संरक्षण हो, तो देखिए ये क्यों नहीं हाथ में हथियार लेकर के जय श्री राम कहते हुए योगी मोदी के नाम। आप कहते हैं कि चेतन सिंह ने अगर ट्रेन के अंदर योगी मोदी कहना है, बाकायदा मार करके ये बात कही है कि अगर हिंदुस्तान में रहना तो योगी मोदी कहना है, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मैडम मोदी जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसे पागल इंसान के हाथों में दे दिया जाता है ताकि रेलवे के यात्रियों को गोलियों से छलनी कर डाले और उसे पागल कह दिया जाता है, जहनी बीमार है, इस तरह की बातें। बताइए, जहनी बीमार। नहीं। भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। दोस्तों, आपने ये सुना होगा, देखा होगा कि हत्या करते हुए लोगों को कि जय श्री राम कहना होगा, भारत में अगर रहना होगा, ऐसे कह करके लोगों की हत्या तक कर डाली। लेकिन हैरत कर देने वाली वीडियो आरपीएफ जवान के द्वारा इंडियन रेलवे के तारीख को हिला देने वाली वीडियो, और इस वीडियो में ये बताया गया कि किस तरह से नफरत घोली जा रही है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा 3 मुसलमानों की हत्या कर दी गई और एक आरपीएफ जवान जो अपने ही कलीग की हत्या कर डाली। क्यों? सिर्फ इस नफरत की बुनियाद पर कि भारत में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। क्या वाकई में अब ऐसा ही होगा? आइए बातचीत करते हैं। मेरे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील आरफा खानम मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भारत में रहना है तो योगी मोदी कहना होगा। क्या वाकई में भारत में रहना है अब तो मोदी या योगी कहना होगा? देखिए, जो बात कहते डरते हैं सब, जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख इतनी अंधेरी थी ना कभी पहले रात लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर रोज की है वो वारदात लिख। जो वाकयात हो गए उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वो वाकयात लिख। आरएसएस, बजरंग दल तरीके की जो कुछ दल हैं, भाजपा के सपोर्टिव दल हैं, वो लगातार इस तरीके के लोग तैयार किए जा रहे हैं। और 2014 के बाद से तो लगातार इस पर काम चल रहा है और आज़ादी से पहले से इस पर काम चल रहा है। फर्क ये था कि तब वो सत्ता में नहीं थी, अब सत्ता में है, पूरी तरीके से सत्ता का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, आपको याद होगा तबरेज अंसारी याद होगा 2019 में किस तरीके से उसको बांधकर जबरन उसको जय श्री राम कहने के नाम पर मजबूर किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस तरीके के लगातार बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब मजदूर, कभी कोई टोपी वाला दिख जाए, कभी कोई दाढ़ी वाला दिख जाए, जबरन उसको आपने देखा है। कभी हाल फिलहाल में ही बुलंदशहर के अंदर एक लड़का जो काम से आ रहा था, उसको मारा पीटा गया, पेड़ से बांध करके उसको गंजा कर दिया गया और कहा गया कि जबरन जय श्री राम कहो। तो इस तरीके का हिंदू राष्ट्र जो आप कहते हैं, हमने हिंदू राष्ट्र की नींव रखी है, ऐसा हिंदू राष्ट्र की नींव मैं कहती हूँ कि इस तरीके का अगर हिंदू राष्ट्र होगा। मैडम यहाँ तो नई चीज निकल के आ रही है। भारत में जय श्री राम की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर योगी मोदी की बात हो रही है। देखिए, बात योगी मोदी की हो या जय श्री राम की हो, क्या फर्क पड़ता है? ये सारे आतंकी और दंगाई और गुंडे ही हैं। फर्क अगर आप देख रहे हैं तो फर्क ये आपको ऐसा लग रहा है कि पहली बार कोई आरपीएफ जवान जिसने 4 लोगों को मौत के घाट उतारा, शायद पहली बार आपको ये लगा होगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मणिपुर के अंदर पुलिस वालों ने किस तरीके से 2 लड़कियों को निर्वस्त्र करके जो घुमाया गया, 5 लड़कियां वहां पर थी, 2 लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। उसके अंदर एक व्यक्ति जो कारगिल के युद्ध में भी कारगिल देश को बचाने के लिए उसने कहा कि मैंने देश को बचाया लेकिन अपनी मैं बीवी को नहीं बचा पाया। उसकी बीवी का बयान है कि मुझे किस तरीके से पुलिस वालों ने उनको सौंप दिया, एक मॉब को सौंप दिया। तो ये कोई आम बात नहीं है कि पुलिस का, जब प्रशासन का इस तरीके का रवैया रहा हो कि उसने खुद दंगाइयों को, आतंकियों को खुद मूक दर्शक बनकर काम करती रही है। इस मामले ने, रेलवे के हादसे ने बिल्कुल यात्रियों के अंदर दहशत पैदा कर दिया, दहशत का माहौल। लोग यात्री यात्रा करना नहीं चाहते, अब ट्रेन में बैठने में भी डर रहे लोग। देखिए, मुसलमान क्या करे? मुसलमानों को जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है, देखिए बात मुसलमान की नहीं है, क्योंकि एक आरपीएफ जवान, कलीग उसका आरपीएफ, उसने रोकने की कोशिश करी, उसे भी गोलियों से भून डाला। देखिए, हो या प्रभाकर चौधरी हो, प्रभाकर चौधरी ने भी क्या किया था? प्रभाकर चौधरी ने बरेली के अंदर जो वहां पर जिस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की गई, उसने रोकने की कोशिश की। जब रोका तो फौरन ट्रांसफर आ गया। तो अगर आप उस मॉब को रोकेंगे, वो जो ये रोबोट तैयार किए जा रहे हैं, अगर आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका ट्रांसफर आ जाएगा, आपकी हत्या हो जाएगी। मैडम, यहाँ कोई मॉब नहीं था, यहाँ एक बिल्कुल अकेला चेतन सिंह
अकेला चेतन सिंह बिल्कुल हाथ में बिल्कुल असला के साथ उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, बिल्कुल बेरहमी से। और तो और उसे जो है बिल्कुल दिमागी कमजोर, दिमागी जो है जहनी बीमार बताया गया है। अब ये बताइए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे के सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसे दी जाती है, मोदी जी आपसे मैं कहना चाहता हूं, रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी ऐसे पागल के इंसान के हाथों में दे दिया जाता है ताकि रेलवे के यात्रियों को गोलियों से छलनी कर डाले और उसे पागल कह दिया जाता है। ये जहनी बीमार नहीं, आप पागल नहीं, आप उसको कोई मनोरोगी नहीं कह सकते। अगर वो मनोरोगी था तो वो जिस तरीके से वो आरपीएफ में तैनात था, वो तैनात कैसे था? फिर उसको ये कहा जाता है कि वो तो मानसिक तनाव में था, वो तो मनोरोगी था। देखिए इस तरीके की बातें, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक बचाव का सिर्फ हथकंडा है कि किस तरीके से उन लोगों को बचाया जाए, किस तरीके से उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। जिस तरीके से आपने देखा कि हरियाणा के अंदर मोनू मानेसर को बचाने की कोशिश की गई, उसी तरीके से अब नासिर और जुनैद का मामला हुआ था तो उसको बचाने की कोशिश की गई थी। इसी तरीके से चेतन सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है कि वो मनोरोगी हो गया, अब वो उसको मानसिक तनाव हो गया। देखिए इस तरीके के लोग, इनको मैं आपको फिर से बता रही हूं कि 55,000 आरएसएस की शाखाओं के अंदर हर रोज 3 लाख से ज्यादा रोबोट प्रोग्राम किए जाते हैं और वो रोबोट इसी तरीके से उनको समाज में उनको छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जाओ हिंदू और मुसलमान के लिए जितनी तुम नफरत तुम परो सकते हो, मुसलमानों के लिए जितना जहर उगल सकते हो, किसके इशारों पर होता है, कौन करवा रहा है, ये सब जानते हैं, क्यों हो रहा है ये भी सब जानते हैं। 2024 सर पर है तो सब जानते हैं, हरियाणा के अंदर चुनाव है तो हरियाणा कितना 1 साल से कम टाइम रह गया, तो वहां पर भी कि जो ये सारा कुछ जो वहां पर आप देख रहे हैं कि एक दंगे की स्थिति बनी हुई है, 144 लगी हुई है, वहां पे स्कूल कॉलेजेस बंद है, वहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं, लेकिन वो सब वहां पर पूरी तरीके से बंद है। वहां पर आप ये देख सकते हैं कि किसने, आप मुझे ये बताइए कि प्रशासन जब साथ खड़ा हो, उसका संरक्षण हो, सरकार का संरक्षण हो, तो फिर इस तरीके के जो तमाम दल हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो इनके और तमाम दल हों, तो देखिए ये क्यों नहीं हाथ में हथियार लेकर के जय श्री राम कहते हुए योगी मोदी के नारे लगाते हैं। वहां पे ऐसे नारे लगे हैं और ये नारे लगाते हैं तो आप कहते हैं कि चेतन सिंह ने अगर ट्रेन के अंदर योगी मोदी कहना है, बाकायदा मार करके ये बात कही है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मैडम, चेतन सिंह ने जो चुन कर 3 मुसलमानों को और अपने ही कलीग आरपीएफ ऑफिसर को जो मौत के घाट उतार दिया, क्या लगता है कि चेतन सिंह को सजा हो पाएगी? क्या चेतन सिंह को फांसी की सजा हो पाएगी? हम उम्मीद नहीं करते हैं, इस सरकार से तो कम से कम उम्मीद नहीं करते हैं। जब वो मणिपुर पर नहीं बोलते हैं, हरियाणा में हिंसा होती है हरियाणा पर नहीं बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो राजनीति करते हैं। तो देखिए हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों हमने न्याय व्यवस्था देखी है इन सरकारों की कि किस तरीके की न्याय व्यवस्था है, पूरी तरीके से ये सरकार फेल है। इनका गृह मंत्री फेल है, इनकी बाल विकास मंत्री फेल है, इनका रेल मंत्री फेल है। तो आप ये उम्मीद ना करें कि किसी भी तरीके से मोदी जी इस पर बोलेंगे, क्योंकि एक शब्द नहीं निकलता है। लगातार 2-3 दिन से हिंसा चल रही है हरियाणा के अंदर भी, उस पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोलते, रेल मंत्री वहां का मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलता है। तो देखिए आप किसी भी तरीके की आप उनसे उम्मीद करें कि प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद करें। आखिरी सवाल आपसे कि रेलवे मिनिस्टर को आप जानती हैं? देखिए रेलवे मिनिस्टर का नाम तो कभी नहीं सुना, लेकिन बालासोर, जब उड़ीसा के बालासोर की जब घटना हुई थी तब नाम सुना था, लेकिन उससे पहले तो योगी और मोदी के अलावा कोई नाम ही नहीं सुना, क्योंकि किसी मिनिस्टर को काम करते ही नहीं देखा। सिर्फ रेलवे मिनिस्टर क्यों, और भी तमाम मिनिस्टर के नाम नहीं मालूम होंगे लोगों को, क्योंकि वो कभी घर से निकले नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ ट्रोल करने के लिए, सिर्फ जब जरूरत पड़ती है तब उनको काम दिया जाता है। उससे पहले किसी भी मिनिस्टर का नाम देश की आवाम को नहीं मालूम होगा। नहीं मालूम। आरपीएफ का काम होता है रेलवे को प्रोटेक्शन देना, लेकिन जब आरपीएफ ही रूल को उल्लंघन करके एक आतंकी हमला कहेंगे इसको, क्योंकि इस तरह के हमले आतंकी ही होते हैं, 3 मुस्लिम नौजवानों को और एक अपने ही कलीग आरपीएफ ऑफिसर की जान लेकर के बिल्कुल मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह कह करके टाल दिया जाता है कि वो तो जहनी बीमार था, उनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं था। अब ये सवाल पैदा होता है कि एक इंसान ऑन ड्यूटी जहनी बीमार, एक पागल इंसान को रेलवे प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। मैडम देखिए जाहिर है कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, ये देखिए सारा ड्रामा है, ये उसको बचाने की कोशिश है चेतन सिंह को कि घरों से निकलने में अब डर रहे, बाजार जाने में डर रहे, कहीं यानी कि कहीं आने जाने में डर रहे। ऐसा डर का माहौल कायम कर दिया गया है भारत में कि जैसे कि बिल्कुल लोग निकलने में इस तरह डर रहे कि जैसे कि ये पाकिस्तान हो, इराक हो।
देखिए मोदी जी मौन रहते हैं, मणिपुर पर मौन है, हरियाणा पर मौन है, इस हादसे पर मौन है। कम से कम 2 शब्द बोलने चाहिए थे, रेल मंत्री को 2 शब्द कहने चाहिए थे। दर्शकों, इस तरीके की वीडियो जो है आती तो बहुत दुख होता है। मोदी जी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और बिल्कुल गौर फिक्र करना चाहिए। मोदी जी, देश को बचा लीजिए, आपसे विनती है, देश को बचा लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।